तिलावत कलाम पाक से हम सब के दिलों को गरमा रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म में अमल में मज़ीद बरकत नसीब फरमाए। हज़रात मोहतरम, आज की ये महफिल बड़ी मुबारक महफिल, बड़ी प्यारी महफिल है और इसके अंदर महफिल के अंदर आ गए, ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा करम है, एहसान है। बिला किसी तमहीद मैं अपनी बात को आगे लिए चलता हूँ। जितने अहबाब तशरीफ फरमा है सब के सब आने वाले मेहमानों को तवज्जो से समाअत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। अगर हम बोल के चलेंगे कार सब अभी तिलावत कर रहे थे तो आप सुभान अल्लाह कहते रहेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी महफिल और भी बारोनक होगी। बोलेंगे सारे साथी इंशाअल्लाह, बुलंद आवाज से बोलेंगे, कहें जरा एक दफा सुभान अल्लाह। मेहमान का इकराम करना हम पर फर्ज है। मेहमान आए उसका इकराम किया जाता है, वो घर के अंदर हो यार दोस्त आए वैसे भी हो उसका इकराम किया जाता है। स्टेज पर आने वाले मेहमान का इकराम यह है कि हम उसे दाद देते रहें। जो जुमला हमें अच्छा लगे, प्यारा लगे, हम उसको दाद दें तो देंगे इंशाल्लाह दाद मोहब्बत के साथ। तो मैं अगले मेहमान को दावत देने से पहले 2 मिनट की गुफ्तगू इंशाल्लाह, फिर मेहमान आपके सामने होगा। बड़ी तवज्जो समाअत फरमाइएगा कि इस्लाम से हमको उल्फत है, ईमान की हलावत रखते हैं। इस्लाम से हमको उल्फत है, ईमान की हलावत रखते हैं। बू बकर उमर उस्मान और अली चारों से मोहब्बत रखते हैं। सुभान अल्लाह कह दें एक दफा। इस्लाम से हमको उल्फत है, ईमान की हलावत रखते हैं। बू बकर उमर उस्मान और अली चारों से मोहब्बत रखते हैं। इन चारों में से हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान में 2-3 मिनट लगा के फिर मैं मेहमान को दावत देने लगा हूँ। बड़ी तवज्जो समाअत फरमाइएगा कि मर्दे जलाल मर्दे हुनर भेजना पड़ा, मर्दे जलाल मर्दे हुनर भेजना पड़ा। ऊंचे बदन पर ऊंचा ही सर भेजना पड़ा और सबसे बड़े नबी की हिफाजत के वास्ते फौलाद से भी सख्त बशर भेजना पड़ा। और बढ़ने लगा था जोर जिहालत की फौज का, रुवे जमी पे रब को उमर भेजना पड़ा, रुवे जमी पे रब को उमर भेजना पड़ा। और कौन उमर? अल्लाह के नबी ने सारी जिंदगी में अगर किसी शख्सियत को मांगा है तो वो उमर। अल्लाह के नबी ने रात की तन्हाई में गुलाफे काबा पकड़ के रब से जिसे मांगा वो उमर। जिसके ईमान लाने पर अल्लाह के नबी ने खुशी का इजहार फरमाया वो उमर। जिसके ईमान लाने पर सहाबा ने तकबीर का नारा बुलंद फरमाया वो उमर। जिसके ईमान लाने पर कुफर की कमर टूट गई वो उमर। 22 लाख मुरब्बा मील पर जिसने इस्लाम का परचम लहराया वो उमर। जिसने अपने दौरे खिलाफत में अदल व इंसाफ को कायम करके दिखाया वो उमर। जिसने अपने दौरे खिलाफत में 5,000 छोटी मस्जिदें, 900 बड़ी मस्जिदें तामीर करवाई वो उमर। जिसने तरावीह को बाजमात मुकर्रर किया वो उमर। जिसने अपने दौरे खिलाफत में, जिसके दौरे खिलाफत में 18,000 आदमी रोजाना दरसे कुरान सुनते थे वो उमर। जिसके दौर में 17,000 सहाबा अहले बैत के बच्चों ने कुरान पाक को हिफ्ज किया वो उमर। जिसने तरावीह को बाजमात मुकर्रर फरमाया उमर। जिसने काबे का दरवाजा खुलवाया उमर। जिसने बैतुल मक़दस को फतह किया उमर। जिसने यतीमों गरीबों बेवाओं के वजीफे मुकर्रर फरमाए वो उमर। जिसने फौजी महकमे पुलिस के महकमे की बुनियाद रखी वो उमर। जिसने अलल ऐलान हिजरत की उमर। और जब हिजरत की तो ललकार कर कुफार को कहा, पुकार कर कहा मैं हिजरत कर रहा हूँ, अलल ऐलान कर रहा हूँ। है किसी में हिम्मत, है किसी में जुर्रत, है किसी में ताकत जो मेरा मुकाबला कर सके? जिसकी ललकार पर कुफर मुकाबले के लिए नहीं निकला वो उमर। 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, दरख्त के साए के नीचे जो ईंट का तकिया लगाकर सो जाया करता था वो उमर। जिसके दौरे खिलाफत में रियाया सोया करती थी, हाकिम पहरा दिया करता था वो उमर। जिसकी आवाज को हवा ने 300 मील का सफर करके सहाबी रसूल के कानों तक पहुंचाया वो उमर। जिसे मुसल्ला रसूल पे जख्मी किया गया वो उमर। जो आज भी शहादत का रुतबा पाके पैगंबर के पहलू में सोया है वो उमर।
शहादत का रुतबा पाके पैगंबर के पहलू में सोया है वो उमर। मौलाना अबुल कलाम आजाद लिखते हैं जब हजरत उमर को खंजर मारे गए, जख्मी किया गया, जख्मी हुए, यूं लगता था कि हजरत उमर जख्मी नहीं हुए, पूरा मदीना जख्मी हो गया है। मौलाना अबुल कलाम आजाद फरमाते हैं कि जब हजरत उमर 3 दिन के बाद शहादत की खबर फैली तो 300 बच्चे, लूले, लंगड़े, अंधे बच्चे, वो घिसट घिसट कर हजरत उमर के दरवाजे पर पड़े थे और चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे और कह रहे थे कि लोगों, खुदा की कसम यूं लगता है कि ये अमीरुल मोमिनीन का जनाजा नहीं उठ रहा, ये हमारे अब्बा का जनाजा उठ रहा है। आज हमारी खैरियत पूछने वाला कोई नहीं होगा, आज हमारी खैरियत कौन पूछेगा, हमारा ख्याल कौन रखेगा? वो उमर के जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला ना जाएगा, जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला ना जाएगा, फलक पे नुजूम काबा का हाला ना जाएगा। खुदा से इसीलिए नबी ने मांगा उमर, खोला किसी से काबे का ताला ना जाएगा। खुदा से नबी ने इसीलिए मांगा उमर, खोला किसी से काबे का ताला ना जाएगा। असहाब अहले बैते रिसालत के बेन में कुरान से रुहमा का हवाला ना जाएगा। और जब तक रहेगी ज़हरा की बेटी उमर के घर, उमर को अली के घर से निकाला ना जाएगा। इन्हीं बात पर इल्फा करते हुए मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को दावत दे रहा हूं, तशरीफ लाते हैं बयान के लिए। हमारे आज के मेहमान फाज़िल नौजवान मुक़र्रिर शोला बयान जनाब हजरत अल्लामा मौलाना अवैस रफीक साहब।